खिलाड़ियों को बल्ले से क्यों महरूम किया? पीटीआई का मंगल को अदालत जाने का ऐलान। एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद है अदलिया मुदाखिलत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। अदलिया से दरखास्त है, हमारी पिटीशन जब भी आए जल्द सुने। पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही है। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया किस कानून या ज़ाबते की खिलाफ वर्जी की। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता। सिवाय पीटीआई किसी पार्टी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। पहले लाडला अब मासूम, ऐसा नहीं चलेगा। सियासी दहशतगर्द को मासूम का लक़ब दिया जा रहा था। मुल्क के साथ गद्दारी का जवाब देना पड़ेगा। पहले कहते थे ना अहल है, साइफर का ड्रामा आया तो कहा मासूम है। मरियम औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द अमल। रियासत पर हमला आवर फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है क्या? 9 मई को मुल्क भर में आग लगाने वाला मासूम है क्या? जिना हाउस जलाने वाले, जजेस और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाला मासूम है क्या? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला मासूम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसने आइन तोड़ा तो फिर मासूम कैसे है? बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी पर तर्जमान मुस्लिम लीग नून ने सवालात की बौछार कर दी। कहा कि अब सहूलतकारी नहीं मिल रही तो लाडले की चीखें निकल रही हैं। मुल्क में लूट मार और करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के साइफर से मुताल्लिक हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा। क्या इदारों के खिलाफ साजिशें करने वाला बड़ा लीडर है? आरटीएस बैठाकर इक्तदार में लाया गया शख्स 3 माह में मासूम लगना शुरू हो गया। शर्जील मेमन कहते हैं कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। बानी पीटीआई ने जानबूझकर मामले को सियासी रंग दिया, कौम को गुमराह, आंखों में धूल झोंकी। साइफर हकीकत में बहुत बड़ा ड्रामा था। इलेक्शन लड़ना है तो शाखाना केस का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तो शाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया तो शाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद करते हुए दरखास्त वापस कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरीम नवाज के NA 119 के बाद NA 120 से भी कागजात जमा। नून लीगी सीनियर नायब सदर PP 159, 160 और PP 165 से भी उम्मीदवार। अता तारड़ ने भी मुख्तलिफ हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 89 के बाद NA 122 से बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ रंधावा NA 104 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके। फैसलाबाद की 10 कौमी और 21 सूबाई नशस्तों के लिए 1000 उम्मीदवार मैदान में। खवातीन भी आम इंतखाबात में किस्मत आजमाई के लिए तैयार। नून लीग की शिजा फातिमा, किरण डार, रुमीना खुर्शीद, नुज़रत आमिर, हिना परवेज भट्ट और पीटीआई की आलिया हमजा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमात इस्लामी ने राजनपुर में सरदारों, वडेरों और पीरों के मुकाबले में खातून उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। NA 189 से अफीफा अतहर के कागजात जमा।
तहसील बाड़ा के हल्का PK 71 से पहली बार नसीम रियाज नामी खातून जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के लिए 363 खवातीन कागजात जमा करा चुकी। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक बरकरार। ख्वाहिश नहीं, जमीनी हकायक देखें। नून लीग का IPP के रहनुमाओं को मशवरा। वाज़ेह किया कि सीट एडजस्टमेंट के लिए दी गई मुकम्मल फहरिस्त पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फैयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक आवान के हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बेशतर रहनुमा अब भी दोनों जमातों में इत्तेहाद से मुताल्लिक मखमसे का शिकार। बुशरा बीबी के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस, 2 तहकीकाती एजेंसियों के सरबराह 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। बताएं ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FIA ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील पेश करे। DGIB बताएं कि पाकिस्तानी शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है। क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। IB को तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत। साइफर केस ओपन ट्रायल, इस्तगासा के 13 गवाहान ने बयानात कलम बंद करा दिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, सुहेल महमूद, आफ्ताब अहमद खान और दीगर शामिल। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। समाअत तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। साइफर केस में अब तक 25 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस्तगासा ने 3 गवाहान को गैर जरूरी जानते हुए तर्क कर दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहाई ना मिल सकी, किसी को मालूम नहीं था। आज अदालत लगेगी। 8 घंटे ट्रायल चला, हमारे वकला के बगैर शहादतें रिकॉर्ड हुई। ये किस किस्म का ट्रायल है। साबिक वजीर खारिजा की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने सवाल उठा दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अदालत पहुंचने से पहले ही ट्रायल शुरू हो चुका था। ओपन ट्रायल का मतलब पिक एंड चूज नहीं होता। जज साहब ने कहा कि यह ओपन ट्रायल नहीं है। अगर ओपन ट्रायल होता तो फिर मीडिया के सारे लोग अंदर आते। मोहसिन स्पीड, लाहौर में 5 घंटों में 5 अस्पतालों के दौरे। म्यूनिसिपल सर्विसेज, PIC, लेडी वेलिंगटन और डेंटल अस्पताल के दौरे। तमाम 5 अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में अपनी हिम्मत और सकत से ज्यादा काम किया। 15 से 20 दिनों में लाहौर बिल्कुल साफ नजर आएगा। लाहौर में स्मोक से फैलने वाली बीमारियों ने एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली। माहिर अमराज के मुताबिक नया वायरस घर के एक फर्द को हो तो पूरा घर उसमें मुब्तला हो जाता है। तेज बुखार, जिस्म दर्द, पेट का खराब होना और बलगमी खांसी उसकी अलामात है।